हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हैं, पहले तो ये बता दीजिए और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो एक डीआई की बेस पर है। पिछले बार हमने पिछले टर्म पर यानी कल वाले टर्म्स पर हम लोगों ने किया था लीनियर ग्राफ में डीआई। आज हम लोग करेंगे बार ग्राफ में डीआई। ठीक है ना। ठीक, तो ये है कुछ डीआई का पैटर्न है। आप इसको थोड़ा सा समझिए, पढ़िए, पूरा डीआई को पढ़िए और फिर इसको करिए सवाल को। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ज़रा ट्राई करिएगा। आपके पास 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा का समय है, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक, जी आई होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा अगर समय लग रहा है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली करना कैसे। देखो, नीचे आपको ये पूरी कहानी बताई गई है। 5 महीने में इरेजर की संख्या और इरेजर के संख्या के प्रतिशत के रूप में शॉर्पनर की संख्या, यानी जितनी भी इरेजर की संख्या है उसी का परसेंटेज निकाला गया है शॉर्पनर से। ठीक, शॉर्पनर के लिए। और अगर हम प्रत्येक कुल वस्तु की बात करें तो उसमें शॉर्पनर और इरेजर दोनों को ही काउंट किया जाएगा। सी नीचे देखो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड, यानी जो ब्लू वाले हैं वो इरेजर की बात करेंगे। ठीक है, और जो रेड वाले हैं वो शॉर्पनर की बात करेंगे। क्लियर, यानी एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमसे कहा गया है कि फरवरी में और अप्रैल में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या का अनुपात कितना है। तो फरवरी का आपको हमको शॉर्पनर निकालना है। तो फरवरी में कितने इरेज़र बेचे गए हैं? 700। उसमें शॉर्पनर की संख्या कितनी है? 80%। तो ये जो है शॉर्पनर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये फरवरी के शॉर्पनर्स आ गए। सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमको अनुपात निकालना था तो हमने रेशियो लगा दिया इस जगह पर। ठीक, अब इसी तरीके से हमसे कहा गया अप्रैल में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या कितनी है। तो अप्रैल में देखा हमने शॉर्पनर कितने थे। पहले तो इरेज़र देखे कितने थे, 900। पर 900 इरेज़र नहीं, इरेज़र का 70% शॉर्पनर है, तो हम 70% निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा, सीधी सी बात है। एक दो जीरो से एक दो जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ये 7 से आप ये 7 काट सकते हो, 8 और 9 बचेगा। 8 और 9 किसी से कटेंगे नहीं, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को भी ज़रा सा आप 1 मिनट में सॉल्व, या ऐसा करते हैं मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। कह रहा है कि जनवरी और मार्च में बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। यानी कि जनवरी में कुल कितनी संख्या बेची गई। अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो 1100 तो सिर्फ और सिर्फ इरेज़र बेची गई। और इसी 1100 का क्या शॉर्पनर बेची गई। कितनी शॉर्पनर बेची गई? 50%। तो 50% का मतलब होता है आधा। तो मैं क्या करूं, 50 बट्टे तो यानी कि ये इसका कर देता हूं। तो 55, 550 क्या हो जाएगा? 1650, यही होगा ना। अच्छा, मार्च की बात करें, चलो मार्च का निकालें। मार्च में 500 तो हमारी इरेज़र ही बेची गई और इसी 500 का 90%, ठीक है, क्या बेची गई? शॉर्पनर बेची गई। तो एक दो जो 9 × 5 = 45, 450। ठीक है, और 5 × 4 = 9, ये टोटल आ जाएगा 450। अगर ऐड करोगे इसमें तो 950। ठीक, अब ये इसका अंतर कितना है, यानी कि 1650 से 950 का अंतर कितना है। 50 वाला तो मामला छोड़ ही दो, 50 से 50 कट गया। 9 और 7 होता है 16, तो 700। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, ओके। चलिए इसको मैं रोज़ सोचता हूँ, चलो ठीक है। अगला करते हैं बेटा।
ठीक है, आप लोग ज़रा सा इसका आंसर दीजिएगा, तब तक मैं ज़रा पेन को थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक है, चलिए, तो कहा गया कि फरवरी में बेचे गए इरेज़र की संख्या समान महीने में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या का कितना परसेंट है। ओके, फरवरी की बात करें तो 700 तो हमारी इरेज़र बेची गई, और इसी 700 का कितना 80% हमारा क्या बेचा गया, शॉर्पनर बेचा गया। तो मैं इसका निकाल लूँ, फिर यहाँ से इससे इसको कंपेयर करूँ कितना परसेंट है। ठीक, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, इसका निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7×8 = 560। ठीक है, और ये आ जाएगा 700। ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 700 से 556, अरे 560 घटाओगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 140 बटे कितना, 700 इंटू कितना, 100, 140 ही आएगा ना। ठीक तो है, सही तो करा था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 20। अरे रे 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 रे, एक गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, एक गड़बड़ कर दी, रुको जरा सा। ऑलराइट, तो मैं निकालने लगा था कि वो कितना प्रतिशत अधिक है, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो फरवरी में इरेज़र की संख्या हमको पता है, फरवरी में इरेज़र कितने हैं, 700, और उसी में शॉर्पनर की संख्या कितनी है, तो 700 का हमने 80% निकाला था। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पूरा सही किया था, बिल्कुल फालतू काट दिया। 7×8 = 560 आया। अब ये कह रहे हैं ये 560 है ना, ये 700 का कितना परसेंट है, तो 700 ऊपर लिखो, 560 नीचे लिखो। कितना परसेंट अधिक नहीं है, कितना प्रतिशत है, ये ध्यान रखना। तो जीरो से जीरो कट गया, 7×1 = 7, ये 2 जीरो, 7×8 = 56, यानी कि आ जाएगा 1000/8। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 125% हमारा आंसर है। ठीक, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखो, इसको दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं कि फैब में कहा गया है कि इरेज़र की संख्या और समान महीने में शॉर्पनर की संख्या। फैब में तो इरेज़र हमने मान ली 100 है, उसी का ही 80%। ठीक है ना, तो ये तो वही, हमारी संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्लियर, हमारी संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 100 80 का कितना होता है, 100, ये देखो 100 जो है 80 का कितना परसेंट है, जाहिर सी बात है, जीरो जीरो हटाने के 1000/8 यानी 125%। यानी कि यहाँ पर मेन जो 700 है ना, ये जो 700 लिखा था हमने, 700 उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व ना करूँ, ये है 700 और ये है 700 का कितना, 80%, यही है ना। अब ये इससे कितना परसेंट है, तो 700 ऊपर लिखोगे, 700 का 80% नीचे लिखोगे, और ये कितना परसेंटेज है, 100 को गुणा कर दोगे। अब एक 700 से 700 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो देखो हो जाएगा ना 1000। तो यही चीज़ तो मैंने डायरेक्टली लिखी थी, 1000/80 8, यानी कि 125%। ठीक है ना, ये चीज़। चलो अगला करते हैं। कहा गया जनवरी में और मार्च में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या का औसत कितना है। जनवरी की बात करें तो 1100 हैं, 50% शॉर्पनर बेचे गए। इरेज़र का 50%, यानी कि मैं इसका आधा कर दूँ डायरेक्ट, 550। 50% का मतलब तो समझ में आता है ना, सीधा आधा करना है। अच्छा, मार्च में बेचे गए, मार्च में कितना है, 500, और 500 का 90%, यानी कि 5×9 = 45, 450। ठीक, 450। इन दोनों का औसत कितना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो। दोनों को जोड़ा तो 1000 आ गया, 2 से भाग किया तो 500 आ गया, और यही हमारा आंसर है। कहाँ गया, वेयर इज, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक है ना, अगला करते हैं।
कह रहा है कि मई में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या मार्च में बेचे गए इरेजर की संख्या से कितने % अधिक है। इसमें बोला गया हमसे अधिक है, इसमें हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो मई में बेचे गए शॉर्पनर की संख्या, मई ये रहा 1300, और शॉर्पनर की संख्या है, इरेजर संख्या होती 1300 होती, शॉर्पनर की संख्या है तो 60% निकाल लिया, 2 जीरो से 2, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 78 जीरो। ठीक, ये हो गई। अच्छा, कह रहा है कि मार्च में बेचे गए इरेजर की संख्या, मार्च में इरेजर ये रहा ना, मार्च में इरेजर 500। ठीक है, तो मार्च में बेचे गए इरेजर, तो मार्च में इरेजर 500। आपको लिखना नहीं है जितना मैं ये सब लिखता हूँ, नहीं, आपको 13 छंग 78 डायरेक्ट 780, मार्च में 500, ये इससे कितना % अधिक है। तो भैया इससे कितना ज़्यादा है पहले ये देख लो, 280 ज़्यादा है कि नहीं। 780 में से 500 घटाओगे 280 बचेगा। अब 280 जो है वो 500 का कितना % है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर दो। जब भी 5 से डिवाइड करने की बात आती है इसका दुगना करके जीरो हटा दो, 28 दूना 56, 56%। तो कहाँ है, ऑप्शन ई हमारा सही है। क्लियर हुआ, ये वाला सही है। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आपका लीनियर आ गया। ठीक है, बट आज की क्लास रखते हैं हम यहीं तक। आई होप सो क्लियर लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।